वो खुद फरमाता है हल अता अल इंसानी हीनुम मिन अद-दहरि लम यकुन शैय्यन मज़कूरा। इंसान पे ऐसा वक्त गुजरा है कि वो काबिल जिक्र शै न था। अल्लाह ने अपनी मेहरबानी से, अपने करम से इंसान को इंसान बनाया। और इंसान दुनिया में आया किस लिए? इसका जवाब कोई दानिश्वर नहीं देगा, कोई साइंसदान नहीं देगा, कोई बड़ा प्रोफेसर नहीं देगा। इसका जवाब वो कैसे देगा? उसको क्या पता, उसको क्या पता, क्या खबर इसके खालिक ने इंसान को क्यों बनाया, वो नहीं बताएगा। इसको खुद अल्लाह ने बताया। अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान को आजमाइश के लिए पैदा किया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अच्छा, आप लोगों को मेरे टाइप की तकरीर सुनने की आदत नहीं होगी, मैं आपको सही बता रहा हूं। आप खामोशी से सुने, अगर सुभान अल्लाह भी नहीं कहेंगे तब भी कोई मसला नहीं है, आप खामोशी से सुने, बस बोले ना, बस बोले ना। इंसान को अल्लाह ने क्यों पैदा किया? वो कहता है आजमाइश के लिए। मर्दों को, औरतों को, इंसान को अल्लाह ने अपनी इबादत आजमाइश के लिए, यानी सुबह आजमाइश है, रात आजमाइश है। फॉर एग्जाम्पल, सुबह के वक्त में बंदा सो रहा है, मिसाल के तौर पर सख्त नींद आ रही है और लिहाफ ने बड़ी अच्छी गरमाई दे रखी है और फजर की अजान हो रही है। फजर की अजान ने नौजवान की आंख को खोल दिया, आंख जरूर खुल गई, मगर अब झगड़ा शुरू हो गया नफ्स में और इंसान में, नफ्स में और ईमान में। नफ्स कह रहा है अभी सो जा, सर्दी बड़ी है, बाहर निकलेगा तुझे ज्यादा सर्दी लग जाएगी, बाहर निकलेगा ठंडा पानी है, ना निकल, बाहर को ना जा, अगर बाहर निकलेगा तो तुझको ठंड लग जाएगी। ईमान कह रहा है नहीं नहीं, रुक जा, ठहर जा, नमाज पढ़, यहां नहीं रुक, एकदम लिहाफ फेंक दे, क्योंकि नमाज अगर एक बार कज़ा हो गई तो दूसरी बार नहीं मिलेगी। अब नफ्स उसका कह रहा है, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है, हदीस कुदसी है, मैंने इंसान को पैदा किया तो उसके साथ अपने दुश्मन नफ्स को भी पैदा किया। अब ये मेरा नफ्स जो इज्जत चाहता है, ये मेरा नफ्स जो बहुत अच्छे खाने खाना चाहता है, ये मेरा नफ्स जो बहुत नींद चाहता है, ये मेरा नफ्स मेरा भी दुश्मन है, मेरे रब का भी दुश्मन है। अब ये कह रहा है सो जा, ईमान कह रहा है नहीं, नफ्स कह रहा है सो जा, ईमान कह रहा है नहीं। ईमान ने लिहाफ फेंक दिया, लिहाफ फेंकने के बाद ईमान ने ठंडे पानी में हाथ डाल दिए और उसके बाद ईमान इसे ले गया मस्जिद तक और ले जाके उसने मियां सजदा करवाया। जैसे ही इसने अपना सर जमीन में रखा, नाक अपनी रगड़ी जमीन में जाके, वैसे ही फरिश्तों ने ऐलान कर दिया आज फला बंदा अपने अल्लाह की बारगाह में कामयाब हो गया है, इसने नफ्स पर फतह पा ली। बेशक, नारे तकबीर। इसने नफ्स पर आप ले लो माइक, नफ्स पर फतह पा ली है, नफ्स पर फतह हो गया, फतह पा ली, ये कामयाब हो गया। अब वही लड़का घर से निकला, नमाज पढ़ के निकला, घर आया और उसने आकर के नाश्ता किया। अब वो जा रहा है शहर, अब वो जा रहा है कहीं काम करने। एक लड़की सामने नजर आई, उसके कपड़े बड़े खराब हैं, फिटिंग के कपड़े हैं, बेहुदा, बेगैरत, बेशरम, बेहया लड़की है, कोई मॉडर्न है, उसने अपने जिस्म पे टाइट लिबास पहन रखा है। इस लड़के की एक नजर पड़ी, मगर चूंकि एक नजर माफ है, इसने नजर झुका ली। अब इसका दिल कह रहा है, इसका ईमान, इसका नफ्स कह रहा है देख ले, ईमान कह रहा है ना देख, नफ्स कह रहा है देख ले, बड़ा खूबसूरत नजारा है, स्मार्ट लड़की है, देख ले, एक मर्तबा और देख ले। इसने कहा नहीं देखूंगा, मेरे नबी की हदीस है कि आंखों का भी जिना होता है, आंखों का भी जिना होता है। और ये आंखें जो नौजवान तेरे अंदर हैं, ये जो आंखें, ये जो आप समझते हो आपकी आंखें, नहीं नहीं, ये सब अल्लाह की हैं। ये आंखें कयामत के दिन हमारे खिलाफ गवाही देंगी, जो भी हम करते हैं। अगर इन्होंने कह दिया ऐ अल्लाह तूने दिया तो था माँ बाप का चेहरा देखने के लिए, काबा देखने के लिए, अपने महबूब का मुबारक रोजा देखने के लिए, मगर इसने तो गंदगी देखी। आप क्या समझते हो, आप क्या समझते हो, ये सब कहने सुनने वाली बातें आपके लिए हो सकती हैं, मेरे लिए नहीं है। जैसे सूरज और चांद की रोशनी मुझे उतना यकीन है, ऐसे ही मुझे अपने नबी की बात पर यकीन है। हक है मुझे, जो मेरे नबी ने कह दिया वो होकर रहेगा, इसमें शक करने वाला
मुसलमान ही नहीं, मेरे नबी ने फरमाया कि ये मेरे आका फरमाते हैं जो बदनिगाही करेगा उसकी आंख में आग की सलाखें डालेगा अल्लाह, आग की सलाखें डालेगा। अब आप मुझे बताएं, जरा गौर करें। वो कह लेगा नहीं देखूंगा, नफ्स कह रहा है देख ले, ईमान कह रहा है नहीं देख, ईमान कह रहा है देख लिया तो जिना हो जाएगा। लड़की सामने से निकल के चली गई, इसने नहीं देखा, बल्कि आला हज़रत का ये शेर गुनगुनाता रहा, या इलाही रंग लाएं जब मेरी बेबाकियां उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो। लड़की निकल गई, मगर फरिश्तों ने ऐलान कर दिया कि आज ये नौजवान मदीने वाले का आशिक अपने नफ्स पर आज फिर इसने फतह पा ली और ये नफ्स से गुमराह नहीं हुआ। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे अपने गुमराह, जिंदाबाद। ये गुमराह नहीं हुआ, मगर नौजवान ने ये तो सब भूलना ही छोड़ दिया। अब तो कौन किसके दिल में ये ख्याल आता है कि लड़की को देखना बुरी बात है। 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, बल्कि 6-6 घंटे स्क्रीन टाइम है नौजवानों की। छोटे छोटे बच्चे जो आपके मोबाइल देख रहे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे जो बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, कभी आपने इसके बारे में गौर किया? कभी सोचा आपने ये बच्चे आपके कहाँ चले गए? कभी गौर किया आपने कि ये जहन्नम में कैसे चले जा रहे हैं और आपने इन पे गौर नहीं किया कभी? ये नौजवान लड़के जरा गौर करें, आप पैसा कमाने में लगे रहे, सिर्फ दौलतें जमा करने में लगे। मौलाए कायनात फरमाते हैं, ए भाई खामोश हो जाओ भाई, बात ना करो बेटे, हाथ जोड़ रहा हूं आपसे, तकरीर करने दो मुझे। मैं खुद इधर से बचता हूं बहुत, इन इलाकों से। देखो ये तमीज तुम्हें ज्यादा होना चाहिए, तुम मुरादाबाद के करीब में रहते हो, सैयदना नईमुद्दीन मुरादाबादी का फैज होना चाहिए आपके पास। बैठ जाओ भाई। इंसान को यह लगता है कि ये तकरीरें सब मजाक है, लोगों को ये लगता है ये जलसा भी ऐसे ही एक जलसा है बस खाली। इसका हिसाब सबसे पहले उसे देना होगा जो यहां तकरीर कर रहा है, उसके बाद वो सब सुनने वाले बैठने वाले सब हिसाब देंगे। मोमिन वो होता है जो हुजूर की बातों को दिल से माने। वो काय का मोमिन है जो हुजूर की बातें सिर्फ करता है और सुनता है, उसको मजा तो कोई नहीं, उसको दिल पे उस असर तो खुद ही कोई नहीं है। मर जाएगा तो समझेगा कि हुजूर की बात ठीक ही थी। अब तवज्जो करो, मेरी तरफ गौर करो। हजरत अली फरमाते हैं दुनिया ठहरने की जगह नहीं है, दुनिया गुजरगाह है, सिर्फ गुजरगाह। फरमाते हैं ठहरने का मकाम आखिरत है, ठहरने का मकाम आखिरत है। मौलाए कायनात फरमाते हैं दुनिया आजमाइश है, इसको आजमाइश ही समझो तो फिर आजमाइश नहीं होगी, और अगर इसे आजमाइश समझना बंद कर दिया तो फिर रोज आजमाइश होगी। यानी ये दौलत, ये बैंकों में जमा किए हुए पैसे, ये तुम्हारा दीन है। अल्लाह फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ तालमून सुम्मा कल्ला सौफ तालमून। अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा, और ये वाज़े आयत है, इसमें तशरीह की भी जरूरत नहीं। कहता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने। नहीं, माल तलब करना बुरी बात ना थी, मगर सिर्फ माल। मेरे नबी फरमाते हैं अगर इंसान की औलाद को, आदम की औलाद को एक जंगल भर के हीरे जवाहर दे दो तो उसे लगाएगा ठिकाने से, दूसरे दिन दूसरे जंगल की तलाश में निकलेगा, इसका पेट नहीं भर सकता। मेरे नबी फरमाते हैं कब्र की मिट्टी ही इंसान के पेट को भर सकती है, कब्र की मिट्टी ही इंसान के पेट को भर सकती है, यानी इंसान का पेट भरेगा नहीं। और तवज्जो करो, मेरी तरफ गौर करते चले जाना जरा, आप हजरात जरा गौर करें। अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि तुमने कब्रों के मुंह देख लिए। फिर वो कहता है कल्ला सौफा तालमून, फिर वो फरमाता है सुम्मा कल्ला सौफा तालमून। एक ही बात को
को 2 बार कहता है, मगर दूसरी बार सुम्मा लगाता है। और सुम्मा का मतलब अरबी में फिर, यानी ये मैं तुझे कह रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं, फिर समझा रहा हूं। यानी अल्लाह का लहजा सख्त है। वो कहता है सुम्मा कल्ला सौफा तालमून, फिर हाँ हाँ तुम जान जाओगे, फिर हाँ हाँ तुम जान जाओगे। पहले कहता है हाँ हाँ तुम जान जाओगे, फिर कहता है फिर हाँ हाँ तुम जान जाओगे। यानी ये जो दौलत है, ये जो इसकी तशरीह में मौला अली फरमाते हैं कि ये जब इंसान मरता है और मरने के बाद जब उसकी रूह निकल जाती है और जब वो मर जाता है तो फरिश्ते आते हैं और इंसान भी आते हैं। तो उसके रिश्तेदार कहते हैं इसने बच्चों के लिए क्या छोड़ा, इसने अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ा। तो फरिश्ते कहते हैं इसने आखिरत के लिए क्या भेजा, इसने आखिरत के लिए, इसने आखिरत के लिए। यानी हुजूर ने एक बकरी को कुर्बान करके सदका कर दिया। जब सदका किया तो घर तशरीफ लाए, फरमाया मेरी आयशा ये बताओ क्या बचा है गोश्त कुर्बानी में जो हमने की, तो सदका किया उसमें क्या बचा। तो उन्होंने 3-4 बोटियां दिखाई प्याली में रख के, हुजूर ये बचा है। फरमाया आयशा ये नहीं बचा, बचा वो है जो अल्लाह की राह में खर्च हो गया। बेशक बेशक बेशक, बचा वो है जो अल्लाह की राह में खर्च हो गया है। अब ये जिंदगी इस तरह तो नहीं थी मियां जिस तरह हमने गुजारी। हमने अपने रब को नाराज कर दिया, हम अपने रब को नाराज करते चले गए। पड़ोसी मुल्क में एक लड़का था, गाना गाता था, मशहूर हो गया। 16 साल की उम्र में गाना गाते गाते मशहूर हो गया। 16 साल की उम्र में एक मर्सिडीज जीती, और एक मर्सिडीज जीती, फिर दूसरी मर्सिडीज, यानी उसने 1 करोड़ की कार खरीद जीती। उसके बाद उसने बहुत जीता, बहुत गाने गाए, बहुत कामयाब हुआ। बेहतरीन सुरीली आवाज, खूबसूरत चेहरा, नौजवान लड़का, गाना गाते गाते फेमस हो गया। उसने वर्ल्ड टूर किया, यानी पूरी दुनिया में गाना गाने के लिए बुलाया गया। और वहां पर उसने दरम में, यूरो में, डॉलर में पैसे कमाया। इतना पैसा हो गया कि एक शहर में एक बंगला बनाया, दूसरे में दूसरा बंगला बनाया, बेहतरीन 10-15 कारें हो गई। और उसके बाद अपनी मर्जी की लड़की से शादी कर ली। एक नाम हो गया बहुत बड़ा। मगर गाना गाते गाते 23 साल की उम्र हुई तो गाना गाते गाते गिर गया। जब उसको उठाया गया बेहोशी से, अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में चेकअप हुआ तो पता लगा दोनों गुर्दे फेल हो चुके हैं। अब डायलिसिस पे आ गया। डायलिसिस एक जबरदस्त किस्म का प्रोसेस है, बहुत हार्ड प्रोसेस है। इसमें खून को निकाला जाता है एक मशीन के जरिए, उसके बाद उसको प्यूरिफाई किया जाता है, फिर अंदर डाला जाता है खून को। और इसमें 35 से 40 से, जैसे भी अस्पताल में इंसान कराता है वैसे ही होता है। ये उत्तराखंड में काशीपुर के पास एक लड़का आया 24 साल का, उसका ये जगह हिल रही थी और मैंने पूछा ये क्या हुआ। रो के कहने लगा मेरे दोनों गुर्दे खराब हैं, मेरे बाप ने सारी जमीन बेच दी गुर्दे का इलाज कराते कराते, मगर मेरे गुर्दे ठीक नहीं हुए, हमारा मकान भी बिक गया, मैं अकेला हूं। अब मेरा बाप बिल्कुल रोड पर आ गया है, मेरे लिए दुआ कर दें। उसका चेहरा सूजा हुआ था गुर्दे खराब होने की वजह से और वो रोने लगा। जरा गौर तो करें, आप में से कितने लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने अपने रब से कभी कहा हो या अल्लाह तूने हमें गुर्दे दिए हैं, गुर्दों में कोई बीमारी नहीं है, तो 2 रकत नमाज पढ़ के तेरा शुक्र अदा करते हैं, तुझसे कहते हैं मालिक कि तेरा शुक्र है ऐ मेरे रब, तेरा शुक्र है ऐ मेरे करीम, तेरा शुक्र है ऐ मेरे रहमान, तेरा शुक्र है। कभी कहा आपने? अभी मुझे कश्मीर बुलाया गया था पिछले साल, एक साहब ने फोन किया आपकी तकरीर सुनना चाहते हैं। मैं कह मेरे पास वक्त नहीं इस महीने में। कहने लगे भाईजान बात यह है कि जो आपको तकरीर जिसकी जो आपकी सुनना चाहता है उसकी आखिरी ख्वाहिश आपकी तकरीर है, उसको कैंसर है। उससे पूछा कोई आखिरी ख्वाहिश, तो उसने अपने बाप से कहा मुझे उनकी तकरीर सुनना है। तो मैं फिर चला गया, मैंने तकरीर उनके घर गया, उस कमरे में मैं बैठा। उसका नाम मोहम्मद सलीम था, अब तो उसका इंतकाल भी हो गया, दुआ करो अल्लाह उसको बख्शे। मैंने पूछा सलीम भाई क्या हाल है? कहने लगे अल्लाह का शुक्र है। मैं कहा मैंने सुना है आपको कैंसर है। कहने लगे कैंसर की वजह से अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा क्यों? कहने लगे डॉक्टरों ने लिख के दिया है मुझे कैंसर है, इस वजह से शुक्र है। तो कुछ लोगों को अचानक मौत आ जाती है, कुछ अचानक मर जाते हैं एक्सीडेंट से, कोई किसी सूरत में मर जाता है। मगर मेरे अल्लाह का मुझ पर बड़ा फजल और करम है कि 2 महीने पहले डॉक्टर ने मुझे बता दिया कि तू मरने वाला है। तो चूंकि मैंने गुनाह बहुत किए हैं तो अब अल्लाह के सामने रोता हूं। 2 महीने के बाद कब्र में जाऊंगा तो मैं तो एक अंधेरे कमरे में नहीं रह सकता, घुटन हो जाएगी, 2 दिन भी नहीं रह सकता। अंधेरी कब्र में ऊपर से तख्ते और उसके ऊपर से मिट्टी
और उसके ऊपर से फिर वो सारी चीजें बंद करके चले जाएंगे, तो मैं अपने रब से कहता हूं मालिक कमरे से घबरा जाता हूं, मैं कब्र में कैसे रहूंगा, गुनाह बहुत किए हैं, तुझे मुंह कैसे दिखाऊंगा। कहता है बहुत बिलक बिलक के रोता हूं। कहता है बगैर कैंसर के भी नमाज पढ़ी थी, मगर वो लुत्फ नहीं था जो कैंसर के जब से खबर मिली है। तो कहता है पहले तो बस वो नमाज थी, गया आके पढ़ ली, मगर जब अब अपना सर जमीन पे रखता हूं तो मेरी आंखें डबडबा जाती हैं, मेरी आंखों में आंसू ही आंसू होते हैं। यकीन जानो वो नमाज जिसमें 2 आंसू निकल जाएं, और वो नमाज जो बगैर आंसू की नमाज है, वो क्या नमाज है। नमाज तो वो है जिसमें इकबाल कहता है कभी सरवा सजदा जो मैं हुआ कहीं तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में, तूने क्या नमाज पढ़ी। मेरे दोस्त मेरे भाई जरा बता, मैं तुझसे पूछता हूं, एक आदमी एक बुजुर्ग 80 साल का, उसको सांस लेने में कोई दिक्कत थी तो उसको अस्पताल में हॉस्पिटलाइज किया गया, तो उसको लगा ऑक्सीजन, 1.5 दिन में और 90,000 का बिल आ गया। जब 90,000 का बिल आया वो रोने लगा। उसको रोते देखते हुए उसके डॉक्टर ने कहा पैसे ज्यादा लगते हैं बड़े मियां, कुछ कम कर दें। कहा नहीं, मेरे अल्लाह ने इतना नवाजा है मुझे कि पूरा अस्पताल यहीं खड़े खड़े खरीद दूंगा। फिर रोते क्यों? लगा रोता इस वजह से हूं कि तेरी इस हवा से, ऑक्सीजन मशीन से मैंने 1.5 दिन सांस लिया तो तूने 90,000 का बिल बिठा दिया। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं 80 साल से अल्लाह की हवाओं में सांस ले रहा हूं कि सांस लेना कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। बोलो कभी तुमने इस बात को सोचा, कभी गौर किया? दिल का चेकअप कराया 10,000 दे आए, दिमाग का चेकअप कराया 15,000 दे आए, गुर्दे की दवाई ले आई 10,000 दे आए। जिसने गुर्दे का इलाज किया, जिसने दिल का इलाज किया, उसे करोड़ों लाख रुपए दे दिए, मगर जिसने गुर्दे फ्री में दिए उस मालिक को कभी सजदा भी नहीं किया। जिसने दिल फ्री में दिया कभी उस मालिक को न समझा, कभी अपने रब को न समझा, कभी न कहा मेरे रब कि तेरा शुक्र है, कभी कहा, कभी गौर किया। ये आपको पता है इंसान की नाक के अंदर यहां से एक रग है जो दिमाग तक जाती है, यानी वो हर इंसान के है। और न्यूरोलिस्ट कहते हैं, न्यूरोलॉजी वाले, और इसको कहती ENT स्पेशलिस्ट, कि अगर नाक की रग बंद हो जाए तो दुनिया का कोई डॉक्टर, कोई मेडिकल साइंस मिलकर भी इस नाक की रग को ठीक नहीं कर सकते। और अगर ये बंद हो जाए तो ना खुशबू आएगी, ना बदबू, ना खाने की खुशबू, ना खाने की, न किसी चीज की बदबू, ना फूलों की खुशबू आएगी। मुझे बताओ, ये पूरा मेडिकल साइंस मिलकर एक रग नहीं बना सकता। अल्लाह ने हर इंसान के अंदर वो रग बनाई है, पूरी दुनिया का साइंस मिलके। मैं कहता हूं साइंस से किसी जाहिल का झगड़ा होगा, मेरा तो कोई झगड़ा नहीं है। मुझे तो कुरान समझ आता है, मौलाए कायनात की बरकत से मैं ये मानता हूं कि साइंस किताबें तहकीक है और कुरान किताबें तखरीक है। साइंस ये कहता है कि सूरज इतनी दर्जा डिग्री पर निकलकर इतनी दर्जा पे डूब जाता है। साइंस ये कहता है कि ये जो चांद है ये 1.25 लाख मील दूर है। साइंस ये कहता है इस ये आसमान है, फिर दूसरा आसमान है। साइंस ये कहता है कि जमीन के नीचे भी जमीन है, मगर साइंस ये नहीं कहता कि जमीन मैंने बनाई है, आसमान मैंने बनाया है, सूरज मैंने बनाया है, चांद मैंने बनाया है। लोगों ने खुदाई के दावे भी किए कि मैं खुदा हूं, मगर किसी ने नहीं कहा जमीन मैंने बनाई, आसमान मैंने बनाया, सूरज मैंने बनाया, चांद मैंने बनाया। वो मेरा रब है जो अकेला कहता है जमीन भी मैंने बनाई है, आसमान भी मैंने बनाया। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हुजूर सैयद शबाहत मियां साहिब किबला, हुजूर सैयद शबाहत मियां साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह वाह माशाल्लाह। यानी कभी इधर देखो, तवज्जो करो, मेरी ये तकरीर ना समझना, ये तकरीर नहीं है। ये बताओ कि गुर्दे के डॉक्टरों को पैसे देने वालों कभी अपने रब के सामने भी 2 रकात नमाज पढ़ी? मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, कैसा भी बीमार हो, गारंटी ले रहा हूं, गारंटी, कैसा भी बीमार हो उसको सूरह रहमान सुनाओ। तवज्जो करो, इधर देखो। कभी अल्लाह के सामने सजदे किए, कभी कहा मालिक तू बड़ा करीम है। वो मालूम है कितना करीम है? आपकी बगैर इल्म के उसने इंसान बनाया आपको। कभी उसके सामने नहीं बैठे। दुनिया की सबसे बड़ी डिस्कवरी अपनी डिस्कवरी है, वरना कितने लोग पैदा हुए और मर गए। उसने कहा था अकबर इलाहाबादी ने, क्या बताएं
अहबाब क्या कार्य नुमाया कर गए, एमए किया, डिग्री ली, नौकरी की, पेंशन ली और मर गए। ये जिंदगी है। वो लड़का मरने लगा, मरने के करीब था वो। आपको पता है गाने गाता था, लोग सेल्फियां लेते थे उसके साथ। मगर आज जब मौत करीब है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई इलाज करवाने वाला नहीं, सारा कुछ खत्म हो गया। भाई ने गुर्दा दिया, वो भी फेल हो गया, चेहरा काला हो गया, मरने वाला था। बीबी ने कहा क्यों रोता है? कहने लगा तू मेरी बीबी इतनी फर्माबरदार, मैं मर जाऊंगा तू बेवा हो जाएगी। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे, एक मेरा माजूर बेटा है, उसका एक बच्चा माजूर भी था, यानी लूला लंगड़ा। कहने लगा मेरे बच्चे कैसे गुजारा करेंगे? बस यही सोच के रो रहा हूं कि अल्लाह ने शोहरतें दी, आवाज दी, गाने गाए, अय्याशियां की। आज जब बुरा वक्त आया है, पूरी दुनिया मुझे छोड़ चुकी है। सोचता हूं कि आज बुरा वक्त आया है, पूरी दुनिया ने छोड़ दिया, अल्लाह ने आवाज दी तो मैंने गाने गाए, और जिन्हें गाने सुनाए उन्होंने मुझे छोड़ दिया। सोच रहा हूं जितने गाने गाए, अगर इतनी नाते पड़ी होती तो मदीने वाले ने मुझे नहीं छोड़ा होता। मदीने वाले ने मुझे मदीने वाले ने मुझे नहीं छोड़ा होता। मेरे दोस्त कभी बैठ जा, इधर देख, तवज्जो कर मेरी तकरीर को। मेरा भाई आप तकरीर ना समझना, एक मशवरा समझ लेना मौत से पहले का। एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ ना, तो कानों में उसके लीड लगी थी, गाना सुन रहा था तो गिर गया, उसका ट्रक उसके ऊपर चढ़ा, उसका भेजा रोड पर रह गया। लोगों ने उठा के पन्नी की थैली में उसका भेजा रखा, पूरी नाक वाक सब खत्म हो गई थी, सिर्फ उसका धड़ रह गया था, ट्रक ने कुचल दिया था। होता है ऐसा एक्सीडेंट? नहीं होता है। अब जब हो गया तो उसको देखा कि उसके मोबाइल में वो गाना चल रहा था, जो सुनते सुनते वो मरा है, था भी मुसलमान। अच्छा मुझे बताइए आप कि जो जिस हाल में मरेगा उस हाल में ही उठाया जाएगा। क्या नौजवानों तुमने मरते भी नहीं देखे नौजवान? क्या तुमने तौबा करने का वक्त जाया करना चाहते हो? क्या समझते हो मेरे दोस्तों, अल्लाह ने तुम्हें ये 7-7 घंटे मोबाइल देखने के लिए दिए, यूट्यूब के दिए, इंस्टाग्राम के लिए दिए, चौराहे पे बैठ के बदतमीजियां करने के लिए जिंदगी दी है, एक दूसरे की बुराइयां करने की, गीबत करने के लिए जिंदगी दी है। नहीं नहीं, बरेली से मेरे ताजी शरिया की आवाज आ रही है। जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ये तो पोते ने 100 साल के बाद कहा था, इससे बड़ी बात दादा ने 100 साल पहले कही। पोते ने कहा था जिंदगी है नबी के, नबी के लिए। मेरे आला हजरत बोले जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे, उठे भी वहां, जल्दी बोलो, उठे भी वहां। थोड़ी देर और बोलूं या खत्म कर दूं? दिल लगा के बोलो, दिल लग रहा है नहीं लग रहा है? हाँ, मैं थोड़ा डर रहा हूं भाई आप लोगों से। आपका वक्त, खामोश हो जाओ, बड़ा मसला है, तवज्जो करें। आजकल ये गिराफ बड़ा बढ़ रहा है कि मां बाप की नाफरमानी है ना, बढ़ रहा है ना। हुजूर से पूछा गया कयामत कब आएगी? कयामत, तो हुजूर ने फरमाया अल्लाह को पता है। फिर पूछने वाले ने पूछा हुजूर कयामत कब आएगी? उसको पता था, हुजूर को पता है। कहा हुजूर कयामत कब आएगी? मेरे हुजूर ने फरमाया अल्लाह के इल्म में। अर्ज़ किया रसूलल्लाह कयामत की अलामत क्या है, कयामत कब आएगी? फरमाया जब लोग अपने माँ बाप की बेइज्जती करना शुरू कर देंगे, कयामत आ जाएगी। देखो ये जो इधर बैठे ना, इधर 10-15 लड़के, इनसे हाथ जोड़ के इनके पांव पकड़ के अंदर ले आओ। ये बड़ा तकलीफ के, मैं आपको कह रहा हूं ना, बड़ा अजीब माहौल है, माहौल अलग है इस इलाके का। यहां तकरीर नहीं सुनते लोग, जलसा देखने आते हैं कैसा लग रहा है जलसा। बेटे आप भी बैठ जाओ, बड़ी मेहरबानी है आपकी, बड़ी मोहब्बत से मैं बात करता हूं भाई, क्योंकि नौकर हूं ना, नौकरों का लहजा इख्तियार करता हूं। बैठ जाएंगे, बैठ जाएंगे। मतलब मैं कोई बातें कर रहा हूं, कुछ समझ आ रही है आपके? नहीं आ रही? तो सुन लो, सुन लो। अच्छे लोग हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे लोग हैं, सुभान अल्लाह। इधर देखो, तवज्जो करो।
क्या कहा हुजूर ने जब मां बाप की बेइज्जती करने लगे बच्चे तो कयामत, जब मां बाप की बेइज्जती, इस पर कयामत डिपेंड हो गई। अभी ये चंडीगढ़ में, पंजाब में एक लेक्चरार की शिकायत पुलिस में दर्ज हुई कि भाई वो अपनी मां को मारता है, तो उन्होंने कहा हमको प्रूफ चाहिए। तो उन्होंने एक खुफिया कैमरा लगाया, तो उसमें उन्होंने एक रिकॉर्डिंग की कि वो 80 साल की अपनी मां को लेक्चरार थप्पड़ मार रहा है, और उसकी बीबी, वो दोनों यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। ये प्रोफेसर है, वो भी प्रोफेसर है, इसकी बीबी। अब आप मुझे ये बता सकते हो कि वो जाहिल मार रहे थे? जल्दी बताओ। यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले मार रहे थे तो वो जाहिल है क्या? मास्टर प्रोफेसर मार रहा है, उसकी बीवी भी प्रोफेसर है, वो भी एमए कॉम है, ये भी एमए कॉम है। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है दुनिया की जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं वो बायोलॉजी केमिस्ट तो पढ़ाती हैं, मगर एक ही दुनिया की यूनिवर्सिटी है जो माँ बाप का एहतराम पढ़ाती है, वो सिर्फ मेरे मदीने वाले का दीन है। वाह 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 वाह। ये तो दावा है, दलील सुन लो। ये क्या है? दावा। दलील सुनो। अब दलील सुनो। आज तक कोई हाफिज कारी मौलाना तुमने माँ बाप का नाफरमान नहीं देखा होगा। बहुत अच्छी बात। बोलो सही है, ये गलत है? कोई एक आध जलील हो तो उसका जिक्र ना करो। अक्सरियत जो है ना, ज्यादातर लोग कैसे हैं जो अपने माँ बाप के फरमाबरदार हैं। उसकी वजह इमाम गजाली लिखते हैं, आप भी गांव के रहने वाले हैं, मैं भी जनरेटर शरीफ गांव ही है, गांव के ही रहने वाला हूं। बकरी जब पैदा होती है, बकरी का बच्चा पैदा होता है, और जब वो अपनी मां को देखता है पहचान लेता है। पहचानता है कि नहीं पहचानता है? भैंस का बच्चा, बोलो पहचानता है नहीं? गाय का बच्चा, इंसान अशरफुल मखलूकात है, नहीं पहचानता। अल्लाहु अकबर। नहीं पहचानता, क्यों? इसमें भी अल्लाह की रहमत है कि ये जैसा देखेगा वैसे ही करेगा, यानी जैसा मां के अंदर देखेगा वैसे ही करेगा। इसका मतलब ये है, आप जरा तवज्जो करें, जब बच्चा आपका थोड़ा सा बड़ा हो जाए, इमाम गजाली कहते हैं जब 1-1.5 साल का हो जाए तो बाप को चाहिए अपने बच्चे को गोद में ले, और गोद में लेने के बाद उसको ये कहे अल्लाह 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 अल्लाह। अब आप कह रहे हो अल्लाह अल्लाह, बच्चा ये रिस्पॉन्स करता है, जवाब देता है अब्बा 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 अब्बा। बात देख लेना, कभी वो कहेगा ही नहीं अल्लाह, वो कहेगा अब्बा। अब आप कह रहे हो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वो कह रहे अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता नहीं है बच्चा, उससे अल्लाह कहलवाता है, देख इंसान, तूने इसे मेरा नाम सिखाया था, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया है। यानी मां अगर कुरान पढ़े, बाप अगर कुरान पढ़े, दिल्ली की सरजमीन से करीब में एक जगह पानीपत करनाल, बच्चा एक पैदा हुआ, रोने लगा। 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 6 महीने, 1 महीना 2 महीना लगातार रोता रहा। 1-2 महीने लगातार रोया। जब 1-1.5 महीना हो गया तो हजरत फखरुद्दीन बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे, कहने लगे साहब ये बच्चा जो रो रहा है ना, अपने मुरीदों से बोले ये रो नहीं रहा है, बल्कि अल्लाह का सच्चा वली है, और ये अल्लाह को याद कर रहा है। पैदा होते ही 1-1.5 महीने का बच्चा वली। कुछ मुरीदों ने कहा कैसे? का आओ दिखाता हूं। घर पहुंचे, कहने लगे कोई है? बाप निकल के आया, जी ये बच्चा आपका रो रहा है? कहा जी ये अल्लाह का वली है। कहा आपका दिमाग तो ठीक है, ना खुद सोया है ना सोने दिया है, मैं डॉक्टरों की दवाई कराते कराते परेशान हुई, रोता जा रहा है, आप इसे वली कह रहे हैं? कहने लगे आप मेरी गोद में लाएं, बुरा ना कहें बच्चे को। गोद में लाए, एक कान में कुछ पढ़ा, दूसरे में कुछ पढ़ा, बच्चा खामोश हो गया। कहने लगे क्या पढ़ के दम कर दिया? अब बाद में बताऊंगा, पहले बताओ क्या इसकी मां कुरान की हाफिजा है? हाँ। तो सुनो, जब ये अपनी मां के पेट में था ना, तो इसकी मां ने उठते बैठते चलते फिरते इतना कुरान पढ़ा कि वो 24 घंटे में कुरान खत्म करती थी। ये अपनी मां के पेट में कुरान सुनने का आदी हो गया। इसकी मां ने उठते बैठते चलते फिरते इतना कुरान पढ़ा कि बच्चे की रूह की ग़िज़ा अल्लाह का कलाम बन गई। जैसे
जैसे ही पैदा हुआ बच्चा, माँ जचगी में चली गई, गंदगी में चली गई, माँ ने कुरान पढ़ना छोड़ दिया। अब बच्चे को कुरान की भूख लगी, तुम उसको खिलाते थे दवाइयां, मैंने एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती रदी अल्लाह ताला अन्हु है। जब माँ पानीपत में कुरान सुनाए तो बेटा शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर बनता है, और जब माँ मदीने में कुरान फातिमा सुनाए तो बेटा नेज़े पे चढ़ के करबला में कुरान सुना गया। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह 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 वाह। अब कुरान को लपेट के रख दिया कहां? अलमारी में, उसके ऊपर धूल चढ़ गई उसके अंदर, और वो जो मियां ने ताबीज दिया था वो उस पे कई बार मोमजामा हुआ है, उस पे कई बार कुछ